morning, student. Today we will read ninth class books Behaves. Chapter first, The Fun They Had. It is written by Isaac Asimov. In this story, writer describes a science fiction that is delving into the difference in the education of old days and the virtual education with the use of mechanical teacher. He is expressing his vision of the future technology along with emphasis on the deteriorations of the human relationship. Before going to read of this chapter, we should write down some important word from this chapter. Our first word, crinkly. Crinkly means with many folds, यानी मुड़ जाना. Attic means a space just below the roof. Scornful, think something is useless. किसी को इनकार कर देना, उसके अस्तित्व को न समझना, उसके यूजलेस समझना. Slot, a given space or time or position. Gerald, G-E-A-R-E-D, Gerald to adjusted to a particular standard, अलग अलग क्लास के लिए एडजस्ट कर देना. Lofty, in a superior way. Becha, here becha is used for when the informal, it means I bet you. Dear students, these are words which are the most important for this chapter. Now we will read this book. The Fun They Had is written by Isaac Asimov. The story begins with two children named Margie and Tommy. It takes place in the world of the future where computer dominate everything. ये कहानी उन दो बच्चों की, मार्गी और टॉमी की है, जो ऐसे एज में पढ़ रहे हैं जिस एज में हर तरफ कंप्यूटर का ही राज्य है. Moreover, it also shows how the concept of the school and classrooms has transferred completely. इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वह पूर्ण रूप से बदल गया है. This story begins the year 17 May 2157 and Margie is writing in her diary about how Tommy found a book. This book was of Tommy's grandfather when he was a little kid.
ये कहानी 2151 की है. As you know that this story is totally based on the imagination. What would be changed at 2157? टॉमी अपने दादा की एक बुक को पाता है और वह बहुत छोटी अवस्था में है. टॉमी और मार्गी दोनों उस बुक को देख करके आश्चर्य में हैं और आपस में बात करते हैं. मार्गी लर्न्स अबाउट हाउ दे यूज टू प्रिंट ऑल द स्टोरीज ऑन पेपर बैक देन. मार्गी बताती है कि कैसे दादाजी के समय में उनकी किताबों में स्टोरी प्रिंट हुआ करती थी. फर्दर दे रीड द बुक देम सेल्फ एंड फाइंड द फीलिंग ऑफ द टर्निंग पेजेज ओवर रादर फनी. और दोनों आपस में बात करते हैं कि दादाजी जी के ज़माने की जो ये बुक है, कैसे दादाजी को पढ़ने के लिए इसे बार बार पेज को पलटना पड़ता था. It was funny because they were not in the habit of reading still words, only one in motion, that too on a screen. They feel funny because उनको फनी इसलिए लगता है क्योंकि वे अब उनकी जो पढ़ाई है वह टीवी स्क्रीन पर हो रही है, कंप्यूटर की पढ़ाई है. ऑल थिंग्स हैज बीन गेट नॉलेज बाय द स्क्रीन. इसलिए उनको अजीब सा लग रहा है. वी लर्न दैट इन द फ्यूचर देयर आर नो बुक्स, ओनली टेली बुक्स. हम ये जानते हैं और समझते हैं कि आने वाले फ्यूचर में बुक का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और सिर्फ टेली बुक्स रहेंगे. दे स्टोर देम इन टीवी सेट्स एंड कंप्यूटर्स. आफ्टर दैट इट टेक्स एन इंटरेस्टिंग टर्न when they discuss school. इन दोनों की डिस्कशन में स्टोरी में तब ट्विस्ट आती है और स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब दोनों डिस्कस करते करते इस पॉइंट पर आ जाते हैं कि स्कूल, पहले के स्कूल और आज के स्कूल में क्या डिफरेंस है. मार्गी लर्न्स दैट स्कूल्स वर वेरी डिफरेंट बैक देन. आज के स्कूल के तुलना में पहले के स्कूल काफ़ी अंतर था. दे हैड एक्चुअल पर्सन हु वर टीचर्स. क्योंकि पुराने समय में टीचर्स स्टूडेंट को पढ़ाता था. इट इज़ सरप्राइजिंग बिकॉज सी हैज ओनली रोबोट. उनको आश्चर्य इसलिए लगता है क्योंकि उस समय उनका जो टीचर है वह रोबोट है. which teach her, जो कि उनको पढ़ाता है. Moreover, she does not like school because of a lot of reason. वे स्कूल को पसंद नहीं करते थे क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन हैं. The school she studies does not have any classmates. जिस स्कूल में वे अब पढ़ते हैं उस स्कूल में कोई किसी का साथी नहीं होता है. इनफैक्ट इट डज नॉट इवन हैव रिसेस और प्ले ग्राउंड. या यहाँ तक कि इनके स्कूल में दोपहर या खेल कूद का कोई ग्राउंड नहीं होता था. दोपहर का रिसेस
लंच और खेलने के लिए कोई प्लेग्राउंड नहीं है। मार्गी एंड टॉमी स्टडी इन अ वर्चुअल क्लासरूम। दे हैव रोबोट एज टीचर्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर स्कूल इज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका जो स्कूल है उनके बेडरूम के बगल में है। मना कर दो। इट इज अ रूम फुल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोट। ये एक ऐसा रूम जो रोबोट से भरा हुआ है। एंड गैजेट द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टीचेज हर एवरीथिंग। क्योंकि उनकी जो पढ़ाई है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सब कुछ पढ़ाता है। व्हेन मार्गी अटेंड्स हर स्कूल आफ्टर लर्निंग अबाउट द अर्लियर ओन्स, मार्गी अपने स्कूल अटेंड करने के बाद वह पहले के स्कूल के बारे में सोचने लगती है। शी स्टार्ट्स वंडरिंग व्हेन शी स्टार्ट स्टडिंग। वो सोचती रहती है जब भी वो पढ़ने की कोशिश करती है पुराने स्कूल के बारे में सोचने लगती है। शी कैनॉट हेल्प बट थिंक अबाउट द अर्लियर डेज। वह हमेशा पहले के समय की बात करते थे कि दादाजी के समय में स्कूल कैसा हुआ करता था। मार्गी वंडर्स अबाउट द फन हर ग्रैंड पेरेंट्स वुड इंडल्ज इन। शी इमेजिन किड्स फ्रॉम द डिफरेंट नेबर्सहुड कमिंग टुगेदर मेरली टू अटेंड द स्कूल। वह सोचती है कि दादाजी के ज़माने में कितना अच्छा था। पड़ोस के बच्चे भी एक साथ स्कूल में आते थे और खेलते थे। उनके स्कूल में लंच टाइम होता था, खेलने का टाइम होता था। लेकिन आज का स्कूल सिर्फ रोबोट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मोरओवर द फैक्ट दैट दे वर टॉट द सेम थिंग अम्यूज हर। ये भी सोचती है कि यही चीज़ें उनको सिखाया जाता था। इट वॉज बिकॉज एवरी वन वुड हेल्प ईच अदर आउट विद द होमवर्क। और ये भी सोचती हैं कि दादाजी के ज़माने में उनके साथी उनके होमवर्क में भी मदद करते थे। Thus, in the end, she is left wondering about the fun they had. इस प्रकार वह अंत में सोचती है कि कैसे उस समय का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा था और उसको बहुत इसमें इंटरेस्टिंग आती है। So, the name of this lesson be the fun they had be completed at this time.